हाँ जी, पार्ट सेकंड में सॉलिड स्टेट में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब तक मैंने सॉलिड स्टेट में पदार्थ या द्रव्य के प्रकार बताए, गैस, द्रव, ठोस। उसमें हमने ठोसों के गुणधर्म बताए। वो मुख्य रूप से ठोसों के गुणधर्म हैं, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। पहला कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। पहला ठोस कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस को हम बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो देखिए, इनको हम बारी बारी से पढ़ते जाते हैं। इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। ऐसे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखेंगे तो ऐसे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, निश्चित ज्यामिति, निश्चित ज्यामिति नहीं होती, नहीं होती, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है ना क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और ऐसे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ओके, तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस ये दो प्रकार के होते हैं। निश्चित ज्यामिति वाले तो क्या होंगे? क्रिस्टलीय, और निश्चित ज्यामिति नहीं हो या अनिश्चित ज्यामिति वाले हों तो वो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। उदाहरण, उदाहरण देखिए। निश्चित ज्यामिति में आप देखो, शक्कर है, नमक आ जाएगा, ठीक है, नौशादर आ जाएगा, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं। पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा, सभी आयनिक लवण आ जाएंगे, धातु आ जाएंगे, धातु, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस होंगे। क्या होंगे? क्रिस्टलीय ठोस। धातु, नमक, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस होंगे। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या आ जाएगा? देखो, रबर आ जाएगा, रबर। रबर ध्यान रखना क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, निश्चित ज्यामिति नहीं होती। क्या आ जाएगा? रबर अक्रिस्टलीय ठोस में। ये जो मार्कर का पेन है ये आ जाएगा, पेन। प्लास्टिक की सभी वस्तुएं क्या आ जाएंगी? अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाएंगी, ठीक है। रबर, पेन और पनीर आ जाएगा। पनीर ठोस जैसा लगता है लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच आ जाएगा, कांच ध्यान रखना अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच को हम क्या बोलते हैं? ग्लास, ठीक है। ये सभी क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाएंगे। पनीर को क्या बोलते हैं? चीज। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो नमक आ जाएगा NaCl, ठीक है, KCl आ जाएगा, सोडियम सल्फेट आ जाएगा Na2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा K2SO4, नौशादर आ जाएगा, नौशादर, ओके। और NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, नौशादर। इनके अलावा क्वार्ट्ज आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज SiO2, ये क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित ज्यामिति वाले यौगिक आएंगे। ओके भैया,
तो पहला अंतर आपको क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस का समझ में आ गया होगा। अब इनके उदाहरण में निश्चित ज्यामिति वाले आ जाएंगे क्रिस्टलीय ठोस में, और क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामिति नहीं होंगी, वो आ जाएंगे। दूसरा अंतर क्या होगा क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस का? क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में सेकंड जो अंतर होगा वो क्या होगा? परिभाषा के साथ साथ अंतर भी इनके पढ़ते जाते हैं। इनकी जो मूलर गलन ऊष्मा है, मूलर गलन एंथैल्पी है, एंथैल्पी का मतलब है ऊष्मा को एंथैल्पी बोलते हैं। मूलर फ्यूजन एंथैल्पी, मूलर गलन ऊष्मा को क्या बोलते हैं? मूलर फ्यूजन एंथैल्पी। मूलर गलन ऊष्मा क्या होती है? इनकी निश्चित होती है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों की मूलर गलन ऊष्मा निश्चित होती है और इसकी कैसी होती है? अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं होती। दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया होगा, क्रिस्टलीय ठोसों की मूलर गलन ऊष्मा निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित नहीं होती। मूलर गलन ऊष्मा क्या होती है? मूलर गलन ऊष्मा क्या होती है इसको एक बार समझ लो। एक मोल ठोस पदार्थ, एक मोल ठोस पदार्थ को निश्चित गलनांक पर या जिस निश्चित ऊष्मा, ऊष्मा को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी पर गलाया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मूलर गलन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मूलर गलन एंथैल्पी कहते हैं। उसे मूलर गलन एंथैल्पी कहते हैं। तो मूलर गलन एंथैल्पी क्या होती है? एक मोल ठोस पदार्थ को गला करके उसे द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा खर्च की जाती है या ताप खर्च होता है, उसे मूलर गलन ऊष्मा या मूलर गलन एंथैल्पी कहते हैं। आई बात समझ में? एक मोल कोई सॉलिड पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, उसको हमें द्रव में बदलना है, तो उसको गलाने के लिए जो ऊष्मा दी जाएगी वो मूलर गलन एंथैल्पी होती है, ठीक है। इसकी मूलर गलन एंथैल्पी निश्चित, इसकी अनिश्चित। दूसरा अंतर समझ में आ गया। इसके बाद हम तीसरा अंतर आपको बताते हैं। इसका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है, गलनांक निश्चित, और उसका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित। उसका गलनांक अनिश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है क्रिस्टलीयों का, और क्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित होता है। ओके, आगे बात समझ में। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं, हम शक्कर को गलाएंगे तो उसका निश्चित गलनांक होगा, लेकिन उसी स्थान पर हम कांच को गलाएंगे तो कांच के कोई गलनांक निश्चित नहीं होगा, अलग अलग ताप पर वो पिघलेगा, ठीक है। चौथा अंतर हम देखते हैं कि इनमें क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिकता, विषम दैशिकता इसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी। विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिकता का गुण किसमें पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता एनआइसोट्रॉपी का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता, समदैशिकता का मतलब आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। समदैशिकता आइसोट्रॉपी का गुण पाया जाता है, और क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता एनाइसोट्रॉपी का गुण पाया जाता है, ठीक है। ये विषम दैशिकता समदैशिकता क्या होती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज पैटर्न, लॉन्ग रेंज पैटर्न
दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है दीर्घपरासी? जैसे बड़ा कण है, बड़े कण के बाद छोटा कण पाया जाएगा, फिर बड़ा कण, फिर छोटा कण, फिर बड़ा कण, फिर छोटा कण, फिर बड़ा कण। ये निश्चित दूरी पर पाए जाएंगे और निश्चित दूरी पर पाए जाएंगे। इनके बीच में जो दूरी है वो भी निश्चित रहेगी, ठीक है। और ये प्रक्रम बार बार पाया जाएगा, बड़ा कण, छोटा कण, बड़ा कण, छोटा कण। कहने का मतलब ये है कि बड़ा और छोटे कण के बीच में, बड़े और छोटे कण के बीच में जो अंतराल होगा वो निश्चित होगा और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। बड़े कण और छोटे कण के बीच में दूरी निश्चित होगी और ये पैटर्न लगातार चलता रहेगा। तो क्रिस्टलीय ठोसों में ये दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में बड़ा कण के बाद छोटा कण, फिर बड़ा कण पाएगा, फिर छोटे छोटे पाए जा सकते हैं और दूरी भी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है बड़े कण ही पाए जाएं, मतलब कुछ दूरी तक तो सही पाया जाएगा लेकिन बाद में ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। बड़े कण छोटे कण की व्यवस्था बाद में सफल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसको इनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लघुपरासी व्यवस्था। अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था होती है? शॉर्ट रेंज पैटर्न होता है। शॉर्ट रेंज पैटर्न होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में कैसा पैटर्न होता है? लघुपरासी व्यवस्था, शॉर्ट रेंज पैटर्न पाया जाता है। ओके। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोसों में, अक्रिस्टलीय ठोसों में और अंतर क्या होगा? इसके बाद हम देखेंगे इनमें विदलन गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोसों में? विदलन गुण। विदलन गुण यानी क्लीवेज कैरेक्टर, क्लीवेज फीचर पाया जाता है। इसमें विदलन गुण पाया जाता है और इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता। विदलन गुण नहीं पाया जाता। क्या होता है भाई विदलन गुण? क्रिस्टलीय ठोसों को अगर हम चाकू से काटेंगे तो चिकनी व सपाट सतह वाले छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे। आपने घन का बड़ा रूप पासा देखा होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे घन होते हैं ना। अगर उनको हम चाकू से काटें तो उसमें छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे। वो उसके बिल्कुल बड़े पासे के आकार के होंगे, मतलब आकृति के होंगे। बड़े आकार के जो पासा है उसकी आकृति के होंगे, घन जैसा ही आकृति होंगी उनकी, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को अगर चाकू से काटेंगे तो उसमें चिकनी व सपाट सतह वाले छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे क्रिस्टलीय ठोसों में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई ऐसा नहीं प्राप्त होगा। चाकू से काटेंगे तो चिकनी व सपाट सतह वाले छोटे छोटे घन प्राप्त नहीं होंगे। किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। जैसे हम पनीर को काटेंगे तो पनीर को काटने पर उसमें अनियमित ज्यामिति के अलग अलग पीस प्राप्त होंगे, उनकी कोई आकृति नहीं होगी, ठीक है। तो ये विदलन गुण नहीं पाया जाता क्रिस्टलीय ठोसों में। क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस, क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य में न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है तथा उनके मध्य दूरी न्यूनतम पाई जाएगी और लेकिन वो फिक्स होगी, इसलिए इनको वास्तविक ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को हम आभासी ठोस, आभासी ठोस या अधिशीचित द्रव, अधिशीचित को अतिशीचित द्रव भी कहते हैं। अधिशीचित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। आभासी ठोस या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में मैंने आपको अंतर बताया। बोर्ड एग्जाम में कोई से दो अंतर पूछे जाते हैं क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। तो आप कोई से भी दो एग्जाम, मतलब दो अंतर याद कर लें। मैंने बहुत सारे अंतर बताए आपको। पहला अंतर मैं आपको याद करा देता हूँ। क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति नहीं होती। क्रिस्टलीय ठोसों की मोलर गलन ऊष्मा निश्चित होती है, उनकी निश्चित नहीं होती। क्रिस्टलीय ठोसों में
दीर्घ परासी व्यवस्था अवयवी कणों की पाई जाती है, उसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, उसके गलनांक निश्चित नहीं होते। इसमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, उसमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। विषमदैशिकता एनाइसोट्रॉपी, उसमें समदैशिकता आइसोट्रॉपी पाया जाता है। ठीक है। इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, उसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। इनमें विदलन गुण पाया जाता है, उसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता। इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, उन्हें अवास्तविक या आवासी ठोस अधिष्ठित द्रव कहते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज कांच